तरह तरह की टेंशन है ज़िंदगी में, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी एग्ज़ाम्स की टेंशन, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी बीमारियों का तनाव, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। ऐसा लग रहा है कि समय हाथ से बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब इस तरह की परेशानियाँ तुम पर हावी होती है तब पूरी तरह से मन खराब हो जाता है, कहीं दिल नहीं लगता, चारों तरफ घबराहट और डर ही डर नजर आते हैं। यहाँ तक कि जो तुम्हारा सबसे फेवरेट काम है तुमको वो भी करने में मन नहीं लगेगा। और कभी कभी तो ऐसे विचार आते हैं कि बस अब सब चीज़ छोड़कर मर जाना ही सही है। और अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार आने लगे हैं कि सब खत्म कर लूँ, तो अब तुम समझ लेना कि अब ये आर या पार का मामला है। या तो अब बिखर जाओ या वापस खड़े होकर निखर जाओ। और याद रखना, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। और मेरे दोस्त, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और अगर तुमने इन परेशानियों का डट कर मुकाबला कर लिया तो फिर कोई भी कैसी भी परेशानी हो तुम फिर कभी उससे घबराओगे नहीं। और बुरा वक्त हर किसी के ज़िंदगी में आता है तो इसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये बुरा समय भी गुजर जाएगा। पर इस समय को कुछ इस तरह से फेस करना कि जब सारी चीज़ें ठीक हो और तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें एक साहसी हीरो नजर आए, ना कि एक डरा हुआ कायर। और तुम अपनी कहानी के हीरो खुद हो, इसलिए अपना किरदार को बिल्कुल एक साहसी हीरो के जैसे प्ले करो। अरे आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तो उम्मीद मत छोड़ना। और अगर एग्ज़ाम की बहुत टेंशन होती है तो मेरे दोस्त, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ पर बिना बताए अचानक से एग्ज़ाम्स होते हैं, कब किस मोड़ पर क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और जब तुम ज़िंदगी के इम्तिहान को देने उतरोगे ना, तब तुम्हें वो स्कूल कॉलेज के पेपर वाले एग्ज़ाम्स बहुत छोटे नज़र आएंगे। और तुम खुद सोचोगे कि यार मैं भी इतनी सी चीज़ के लिए कितना टेंशन लिया करता था। अरे क्या हो गया अगर 85% की जगह 75% आ गए तो? कोई बात नहीं, अगर आत्मविश्वास बना रहा और खुद पर तुमको भरोसा है तो तुम जिंदगी में ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर जाओगे जिसकी लोग सिर्फ कल्पना किया करते हैं। परसेंट मायने नहीं रखते, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और कार्य को करने की सच्ची लगन है तब तुम जिस भी कार्य पर हाथ रखोगे उसमें तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी का एक सच है कि परिस्थितियां जितना ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। और वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त देखने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, अगर दूसरों की वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो इस बात को समझो कि किसी भी इंसान में इतना दम नहीं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां ला सके। और जब भी तुमको लगे कि इस इंसान ने ऐसा किया, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, तब अपने आप को यह याद दिलाते रहना कि कोई इंसान मेरे पीस ऑफ माइंड को तब तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक मैं खुद किसी को अपने दिमाग के अंदर घुसने ना दूं। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, कोई इंसान की छोटी मोटी चीज़ मेरे लक्ष्य के आगे नहीं आ सकती। किसी को भी कभी अपने सर पर मत चढ़ा लेना दोस्त, नहीं तो लोग इस बात का फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले ज़मीन पर रख लेना, क्योंकि हर एक मिट्टी के फितरत में वफा नहीं होती। और अपना लक्ष्य ऐसा बनाओ कि इन सभी चीज़ों से तुमको फ़र्क ही ना पड़े, कौन क्या बोल रहा, किसने क्या किया, किसने साथ दिया, किसने धोखा दिया। जब ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगे तुमको ना, तब समझ लेना अब तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ कमाल का होने वाला है। और जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जीवन में पछतावा करना छोड़ दो दोस्त, और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुमको छोड़ जाने वाले पछताएं।